साल की उम्र में दीपिका रानी बनी जज, हासिल की 243 रैंक। समाज की बेड़ियों को तोड़कर 43 साल की उम्र में इस मुकाम को हासिल करने की कहानी बेहद दिलचस्प। पिता थे जज, बेटी पिता के पद चिन्हों पर चली, पति ने साथ दिया और दीपिका रानी ने हासिल कर लिया अपनी मंजिल। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला देखकर पत्नियों को ना पढ़ाने वाले इस कहानी को जरूर सुने। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। ये कहावत सहारनपुर की बहू और आगरा की बेटी 43 साल की दीपिका रानी पर सटीक बैठती है। उन्होंने शादी के 17 साल बाद पीसीएस जे की परीक्षा में 243 रैंक हासिल की। 2003 में एमएससी करने के बाद 3 साल बाद यानी 2006 में शादी हो गई। कुछ करने का जज्बा था, इसलिए शादी के 13 साल बाद एलएलबी की और 2023 में पीसीएस जे की परीक्षा दूसरे अटेम्प्ट में ही पास कर लिया। उन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास किया, खुद से बनाया नोट्स के जरिए तैयारी की और 7 घंटे की सेल्फ स्टडी से इस परीक्षा को पास कर लिया। दीपिका बताती हैं कि मैं जज की बेटी हूँ, मेरे जीजा भी जज थे, उनसे प्रेरित होकर जुडिशियल में जाना चाहती थी, लेकिन एमएससी करने के 3 साल बाद मेरी शादी हो गई। फिर मैं अपने घर में परिवार में उलझ गई। लेकिन जब मैंने अपने पति विनोद लांबा से पढ़ाई की इच्छा जताई तो उन्होंने बस इतना पूछा कि कौन सी पढ़ाई करोगी। मैंने तपाक से बोला मैं जज बनना चाहती हूँ, पापा की तरह। पति बोले उसके लिए पहले एलएलबी करनी पड़ेगी। ये हिम्मत मुझ में अपने पति को शादी के 12 साल बाद बोलने की आई। फिर उन्होंने मेरा एडमिशन सहारनपुर की जेवी जैन डिग्री कॉलेज में करा दिया। मैं 2016 में एलएलबी 72 अंकों से पास कर ली। पीसीएस जे के लिए पहला अटेम्प्ट 2018 में दिया, लेकिन इंटरव्यू में निकल गई। अब फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया और पास हो गई। दीपिका ने बताया कि पिता कमल सिंह जज थे, सहारनपुर में भी 2003 से 2006 तक इस पद पर रहे। हम 3 भाई और 3 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन अनुपमा और उसके पति आशीष कुमार भी कासगंज में जज हैं। उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली, लेकिन मेरे सपनों को साकार करने के लिए मेरे ससुराल पक्ष और मेरे पति का अहम रोल रहा। मेरे एक भाई रविंदर सिंह ने यह परीक्षा दी थी, लेकिन वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे। कुल मिलाकर कहें तो मेरे मायके और ससुराल पक्ष के लोग मुझे मोटिवेट करते रहे, जिससे मैंने सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ी हूँ। वैसे तो घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन खुद के पैरों पर खड़ा होने का एक सुखद एहसास हो रहा है। कोरोना के समय ही दीपिका रानी के पिता की मौत हो गई थी। दीपिका ने बताया कि पापा की मौत के बाद मैं अंदर से टूट गई थी। उस समय मेरे ससुर मामचंद लांबा, सास विद्यावती और पति विनोद लांबा ने मुझे समझाया। कई दिनों के बाद मैं नॉर्मल होना शुरू हुई। उसके बाद फिर से मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। अगर मेरे ससुराल के लोग मुझसे, मेरे जेठ और देवर भी जिसमें शामिल हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर पाती।